शुरुआत करूंगा दीदी को समर्पण दिवस की बधाई देने से। ताली बजा दो। तो सबसे पहले समर्पण होता क्या है? समर्पण मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, चीज, स्थान, संकल्प या लक्ष्य के लिए अपने आप को न्यौछावर करना, संपूर्ण रूप से या फिर थोड़े अंश मात्र से भी कर दिया तो आप उसके प्रति समर्पित हो गए। और संपूर्ण समर्पण मतलब आपने अपना पूरा जीवन, तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, जन्म से मृत्यु तक अगर उसके प्रति न्यौछावर कर दिया तो वो हो गया संपूर्ण समर्पण। समर्पण का इतिहास देखोगे, समर्पण हमें द्वापर युग से ही देखने को मिल रहा है। समर्पण सबसे पहले कहाँ से आया? धर्मों से देखते हैं। सिद्धार्थ गौतम राजाई छोड़ के, ज्ञान पाने के लिए महल छोड़ के कहाँ आ गया? पूरी दुनिया में घूमा, फिर उसके बाद उसको ज्ञान मिला तो बुद्ध धर्म की स्थापना करी। उसकी महिमा अब तक होती है। समर्पण किया तो यश मिला उसको, वो पॉपुलर हुआ, उसको मतलब कहेंगे हम, उसको यश प्राप्ति हुई, उसको लोग जानते हैं, वो चर्चित है। अभी थोड़े टाइम पहले जाएंगे, महात्मा गांधी 1914 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 17 से उन्होंने आंदोलन करने शुरू किए अंग्रेजों के खिलाफ। तो उनको तब भी थोड़ा बहुत समर्पण किया। किस लक्ष्य के प्रति किया? देश को आज़ाद देखना है। उस संकल्प के प्रति उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया। तो उनको उन आंदोलनों के दौरान भी यश मिला। उनके चर्चे हुए कि गांधी जी ये करवा रहे हैं आज़ादी के लिए, गांधी जी वो करवा रहे हैं। मृत्यु कब हुई गांधी जी की? 1948 में हुई। तो आज़ाद हुए भी 75 साल हो गए। 29 सालों में 1917 से 1947 तक भी उनकी चर्चा हुई, अभी भी हो रही है। 75 साल हो गए और आगे अगर 15 साल भी बचे हैं तो होती ही रहेगी, खत्म नहीं होगी। मतलब अगर उन्होंने एक लक्ष्य के प्रति भी अपना समर्पण दिया तो उनकी चर्चा हो रही है। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पे हमसे भगवान ने समर्पण मांगा है तो ये रिचेस्ट, होलीएस्ट, प्योरेस्ट और हाईएस्ट समर्पण है। क्यों है? क्योंकि इससे हम अपने 5000 साल की राजाई पक्की कर रहे हैं। इसी जन्म में करेंगे, पूरे कल्प के लिए मिलेगा। दीदी ने इस जन्म में अपने आप को समर्पित करके ईश्वरीय सेवा में अपने 5000 साल की राजाई पक्की कर ली है। आप चाहे अष्टरत्नों में है, 108 में है, 16108 में है या 9 लाख में भी हो, तो आपने अपनी राजाई पक्की करी है। 84 नहीं तो 80 जन्मों तक तो करी ही है। बाकी अगर 2-3 जन्म हिसाब किताब के हटा दे तो 83 जन्म ये हो गए। 84 में हमें ज्ञान मिल गया। सबसे पहले ईश्वरीय समर्पण किसने किया? ब्रह्मा बाबा ने किया। तो ब्रह्मा बाबा तो क्योंकि 84 के 84 जन्म राजा आत्मा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जीवन पूरा दे दिया। और इसके बाद समर्पण हमसे मांग कौन रहा है, इसकी भी बहुत महत्वता है। जैसे यहाँ पे हमसे भगवान ने समर्पण मांगा तो हमें पूरे कल्प के लिए राजाई मिली। लेकिन अगर आपसे समर्पण ही ओसामा बिन लादेन ने मांगा है तो वो तो नेगेटिव हो गया। ओसामा बिन लादेन को कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। पाकिस्तानी आतंकवादी था। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो एरोप्लेन क्रैश हुए थे उसके अंदर, उसकी सारी प्लानिंग ओसामा बिन लादेन ने करी थी। तो अगर वो आपसे कहेगा कि समर्पित हो जाओ मेरे प्रति, तो उस समर्पण का कुछ फायदा है? नहीं है। उससे तो हमने पाप कर्म और जमा करे हैं। तो हमें समर्पण कौन मांग रहा है इसका भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद समर्पित हो गए, लेकिन समर्पित सिर्फ बाहरी रूप से नहीं होना है, आंतरिक रूप से भी होना है। सचिन भाई की एक क्लास सुन रहा था, वो बता रहे थे कि जैसे 4-5 धर्मगुरु बैठे हैं, अपने सारे भाषण या फिर जो भी होते हैं सत्संग करने के बाद बैठे हैं, बात कर रहे हैं।
तो अब वो सारे अपने अपने अवगुणों के बारे में बात कर रहे हैं। एक बोल रहा है कि जब तक मैं 4 बोतल शराब की नहीं पी लेता एक दिन में तब तक मुझे नींद नहीं आती। अगला बोल रहा है कि मैं बीड़ी ना पीऊँ तो मुझे चैन ना आता। अगला कह रहा है कि जब तक मैं क्लब में जाके पार्टी ना करूँ तब तक मेरा जी नहीं बैठता। ये सब बातें कर रहे हैं। अब सब ने सोचा कि ये बता रहे हैं, मैं भी अपने अपने बता देता हूँ। अब जब आखिरी बच गया तो उससे भी पूछ लिया कि भाई तू भी बता दे तेरा क्या है। तो वो बोला कि मेरा अवगुण ये है कि जब तक मैं किसी की बात बाहर फैला ना दूं तब तक तो इसलिए अब हमारा समर्पण बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से समान होना चाहिए। मतलब आपका रहन सहन, आपका जीने का तरीका, आपका लोगों से मिलना जुलना कैसा होता है, कैसे लोगों के साथ संग है आपका, वो सब जब तक दुनिया को पता नहीं है तब तक आप पूर्ण रूप से समर्पित भी नहीं हो। दिखना चाहिए। तो अब अगर आप अपने आप को पूरा नहीं करते हो तो भी अंश मात्र भी समर्पित करते हो तो उसका आपको पदम गुना, बाप कहता है कदम में पदम है, तो पदम गुना तो जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ये भगवान गारंटी देता है इस बात की। अब आप यहाँ इस वक्त पे ये नहीं कह सकते कि अभी बहुत टाइम पड़ा है बाद में बन लेंगे। जगदीश भाई की भी एक क्लास थी इस बारे में। लोग उनके पास, जगदीश भाई को तो सारे जानते हो, तो उनके पास लोग आके कहते थे कि अभी तो बहुत समय है, हम भी बाद में नारायण बन जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे, राजा ही पद मिल जाएगा। जगदीश भाई ने बोला मुझे तो इंडिया घिसते 50 साल हो गए, मैं तो अभी तक नहीं बना, तुम कैसे बन जाओगे बाद में? मुझे 50 साल हो गए, तुम 10 साल में बन जाओगे? नहीं बन पाएंगे ना। जिसको बाबा कहता है टू लेट का बोर्ड, वो भी नहीं लगा है। तो इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दी पड़ेगी अपने समर्पण के लिए। पूरा नहीं तो अंश मात्र भी करो। करेंगे? ठीक है। ओम शांति।